वेलकम टू तुम से तुम तक। आर्या की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल परियों की कहानी जैसी लगती थी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया और जिसके पास वो सब था जो आम इंसान सिर्फ ख्वाबों में सोच सकता है। लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी आसान और खूबसूरत नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। उसके पीछे छुपे राज, दर्द और सच्चाई अक्सर किसी तूफान से कम नहीं होते। आर्या की पहली पत्नी, जो उसकी दुनिया की सबसे अहम हिस्सा थी, उसके दिल के बहुत करीब थी। उनकी मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव थी, जैसे सांस और हवा का रिश्ता। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब खेल खेलती है तो इंसान चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ ही जाती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आर्या और उसकी पत्नी के बीच प्यार, भरोसा और अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे एक अनजाना साया उनके बीच उतरने लगा। ऐसा लगा जैसे खुशियों की रोशनी के बीच एक अंधेरा धीरे धीरे जगह बना रहा हो। कभी कभी उसकी पत्नी देर रात तक चुप रहती, किसी गहरी सोच में डूबी रहती। आर्या उसे पूछता तो वो मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जैसे कोई छुपा हुआ दर्द था। कई बार ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। समय के साथ छोटी छोटी बातें और अजीब होने लगीं। कभी अचानक से उसका फोन बंद मिलना, कभी किसी अनजान नंबर से कॉल आना और उसका घबराकर फोन काट देना। आर्या को ये सब नजर तो आता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और आर्या भी यही मानता रहा। लेकिन सच्चाई कभी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। धीरे धीरे कुछ ऐसे संकेत सामने आने लगे जिनसे साफ लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। पत्नी का अचानक उदास हो जाना, उसकी आंखों में छुपा हुआ डर और कभी कभी उसका अचानक गुस्से में आ जाना, ये सब मिलकर किसी गहरी कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। आर्या का दिल बार बार कहता कि वो अपनी पत्नी से सच पूछे, लेकिन मोहब्बत में इंसान कई बार सवाल करने से भी डरता है। कहीं ऐसा ना हो कि सवाल रिश्ते को तोड़ दे। आर्या ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन चुप्पी हर बार सुकून नहीं देती। कभी कभी यही चुप्पी आने वाले तूफान की सबसे बड़ी निशानी होती है। दिन बीतते गए और वो अनजाना साया और गहरा होता चला गया। आर्या को लगा जैसे जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है। वो प्यार जो कभी उसकी दुनिया को रोशन करता था, अब किसी रहस्य की तरह उसकी आंखों के सामने धुंधला पड़ता जा रहा था। लेकिन आर्या को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब उस आने वाले हादसे की शुरुआत है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसकी पत्नी की आंखों में छुपा डर, उसकी रातों की खामोशी और उसका अचानक बदलता व्यवहार, ये सब किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे थे। शायद वो कुछ छुपा रही थी, शायद वो किसी सच्चाई से डर रही थी, या शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ चुका था जिसका बोझ वो अकेली उठा रही थी। आर्या को उस वक्त ये सब समझ नहीं आया। उसने सोचा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वक्त सब ठीक करने नहीं बल्कि सब छीन लेने आ रहा था। और अब बस एक ही सवाल है, आखिर वो कौन सा राज था जिसने आर्या और उसकी पत्नी की जिंदगी को इस अंधे मोड़ पर ला खड़ा किया। वो दिन जो आर्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, बिल्कुल अचानक आया, जैसे किसी ने उसकी खुशियों को एक ही झटके में छीन लिया हो। सुबह का समय था। आर्या अपनी रोज की तरह घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रात भर सोई ही न हो। आर्या ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, भी सब ठीक है ना? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उस मुस्कान में ना गर्माहट थी और ना ही सुकून। दिन चढ़ते चढ़ते अचानक एक खबर ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आर्या की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। एक पल में उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। किसी ने कहा कि यह एक हादसा था, किसी ने कहा कि शायद उसने खुद अपनी जान ले ली, और कुछ कानाफूसियां ये भी करने लगे कि ये कोई साजिश है। लेकिन आर्या के लिए उस वक्त सबसे बड़ा सच यही था कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया।
कल तक जो औरत उसकी आंखों में सपने सजाती थी, जो उसके साथ भविष्य की बातें करती थी, वो आज अचानक गायब कैसे हो सकती है? लोग सवाल पूछ रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आर्या के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। उसका दिल बस एक ही चीज बार बार दोहरा रहा था। क्यों? आखिर उसकी पत्नी ने क्यों उसे यूं अधूरा छोड़ दिया? समय जैसे ठहर गया था। घर की दीवारें खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी चीख छुपी हुई थी। हर कोना, हर तस्वीर, हर याद उसे उसकी पत्नी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों का एहसास दिला रहा था। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। आर्या को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी की मौत के पीछे सिर्फ किस्मत का हाथ नहीं है। कुछ ऐसे संकेत सामने आने लगे जिनसे लग रहा था कि मामला कहीं ज्यादा गहरा है। पत्नी की डायरी में कुछ अजीब लिखे हुए नोट्स मिले, ऐसे वाक्य जिनसे साफ लग रहा था कि वो किसी डर या दबाव में जी रही थी। कुछ दोस्तों ने भी बताया कि उसने हाल ही में अजीब बातें की थीं, जैसे कि वो किसी बड़े राज का बोझ उठा रही हो। आर्या की हालत टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अब एक नया सवाल जन्म ले चुका था। आखिर उसकी पत्नी के साथ हुआ क्या था? क्या ये सच में हादसा था या फिर किसी ने उसे मौत की तरफ धकेला? यहीं से आर्या की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। वो इंसान जो अब तक सिर्फ प्यार और परिवार की दुनिया में जी रहा था, अब सच की तलाश में निकल पड़ा। इस मौत ने सिर्फ उसका प्यार उससे नहीं छीना, बल्कि उसकी आत्मा तक को हिला दिया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वो इस हादसे को किस्मत मानकर चुप रह जाए, या फिर सच की तलाश में उस अंधेरे में उतर जाए जहां हर कदम पर दर्द, धोखा और खतरा है। आर्या ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। आने वाले दिनों में आर्या को ऐसे सचों का सामना करना पड़ेगा जो न सिर्फ चौंकाने वाले होंगे, बल्कि उसकी जिंदगी के हर पहलू को हिलाकर रख देंगे। उसके अपने ही लोग शक के घेरे में आएंगे, कुछ पुराने रिश्ते दुश्मनी का रंग दिखाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, क्या सच सामने आ पाएगा या फिर उसकी पत्नी की मौत हमेशा एक राज बनकर रह जाएगी? यहीं से तुम तक की असली कहानी शुरू होती है, और आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे आर्या अपने टूटे दिल और बिखरी जिंदगी के बीच सच की तलाश में हर हद पार करेगा। लेकिन अभी एक ही सवाल सबके मन में गूंज रहा है, आखिर आर्या की पहली पत्नी की मौत का असली राज क्या है? आर्या की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पत्नी की अचानक मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उसी दर्द ने उसे एक नई दिशा भी दी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, उस रहस्य को जानना जिसने उसकी खुशियों को छीन लिया। वो ये जानना चाहता था कि उसकी पत्नी की मौत एक हादसा थी या किसी साजिश का नतीजा। दिन बीतते गए, लेकिन सवाल जस का तस खड़ा रहा। आर्या ने अपनी पत्नी की पुरानी चीजों को खंगालना शुरू किया। हर कागज, हर किताब, हर तस्वीर में उसे कोई न कोई सुराग तलाशने की कोशिश करता, और तभी उसे पत्नी की डायरी के कुछ ऐसे पन्ने मिले जिन्होंने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। डायरी में लिखा था, कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं जितना भागती हूं उतना ही कोई मेरा पीछा करता है। मैं आर्या को सच बताना चाहती हूं, पर डरती हूं कि कहीं उसका नुकसान न हो जाए। इन शब्दों ने आर्या के दिल को चीर दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी पत्नी किसी डर में जी रही थी, किसी ऐसे साये के बोझ तले जिसे उसने शायद आखिरी दम तक छुपाया। लेकिन अब सवाल यह था कि वो साया कौन था। आर्या ने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। परिवार के कुछ लोग जो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते थे, अब उसे शक की निगाहों से देखने लगे। दोस्त जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता था, अब रहस्यमयी लगने लगे, जैसे हर कोई न कोई राज छुपा रहा हो। धीरे धीरे और बातें सामने आने लगी। पत्नी के बैंक अकाउंट में कुछ अजीब ट्रांजैक्शन थे। ऐसे नंबरों से कॉल रिकॉर्ड्स थे जिनके बारे में उसने कभी जिक्र ही नहीं किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मौत से ठीक 2 दिन पहले उसने अपने गहनों और कुछ जरूरी दस्तावेजों को अचानक निकालकर कहीं रख दिया था। लेकिन वो कहां गई थी और किससे मिली थी, इसका कोई सबूत नहीं मिला। आर्या का दिल कह रहा था कि इस मौत के पीछे किसी और का हाथ है, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। ये जंग सिर्फ सच को जानने की नहीं थी, बल्कि अपने टूटे हुए मन को संभालने की भी थी।
वो हर दिन दर्द के साथ जी रहा था, लेकिन उसी दर्द ने उसे और मजबूत बना दिया था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। दिन में भी उसकी आंखों के सामने पत्नी की यादें घूमती रहती, लेकिन अब वो रोता नहीं था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक चैन से बैठना मुमकिन नहीं। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। आर्या को एक पुराने दोस्त से पता चला कि उसकी पत्नी हाल के दिनों में किसी अजनबी से मिलती थी। उस दोस्त ने साफ कहा कि उसने कई बार उसे बाजार या कैफे में किसी अजनबी शख्स के साथ देखा था, और हर बार उसकी पत्नी की आंखों में अजीब सा डर था। ये बात सुनकर आर्या का दिल दहल गया। क्या उसकी पत्नी किसी राज में उलझी हुई थी? क्या वो अजनबी ही उसकी मौत की वजह बना, या फिर वो किसी मजबूरी में उस शख्स से मिलती थी? इन सवालों ने आर्या को और बेचैन कर दिया। अब उसके सामने एक नई पहेली खड़ी थी, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो हर सुराग के पीछे जाएगा। इस खोज ने उसके रिश्तों की परतें भी खोलनी शुरू कर दी। वो समझ गया कि जो लोग उसके आसपास थे, उनमें से कई के चेहरे पर नकाब था। हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई चाल छुपी थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि शायद उसका अपना कोई करीबी ही इस पूरे राज की जड़ हो सकता है। पत्नी की मौत ने आर्या को तोड़ने की बजाय उसे जगा दिया था। अब उसकी आंखें सिर्फ एक चीज देख रही थीं, सच। और इस सच की तलाश में वो चाहे कितना भी गहराई में जाना पड़े, वो जाएगा। लेकिन जितना गहरा वो इस रहस्य में उतरता जा रहा था, उतना ही खतरा उसके चारों तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे सच के पर्दे हट रहे थे, वैसे वैसे जिंदगी और मुश्किल होती जा रही थी। अब कहानी यहां आकर और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में आर्या न सिर्फ अपनी पत्नी की मौत का असली राज जानेगा, बल्कि उसे ऐसे चौंकाने वाले सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी जिंदगी को फिर से हिला देगा। और यही वो मोड़ है जहां तुमसे तुम ताक की कहानी एक नए स्तर पर पहुंचती है, जहां प्यार, रहस्य और धोखा एक साथ टकराते हैं।